वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। कंक्लूजन टू इंडिया 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए दोस्त इंडिया ने अपना काम कर दिया है। अब आपके पास समय कम है, आप कंटिन्यू अपने क्या है यहाँ पर टारगेट पे फोकस करिए, क्योंकि आपने काफ़ी समय लोग वहाँ पर T20 में देखने में गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना काम किया, आपके पास अब अपना काम करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए मैं इतिहास रटने नहीं, मैं इतिहास क्या रचने आया हूँ। मैं चलता हूँ कंसेप्ट की तरह, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस सवाल का उत्तर मैं एक लाइन में दे पाऊंगा, आपको यह समझा सकता हूं। लेकिन दोस्तों आप यहां पर पहले चलते हैं थ्योरी की तरह। अगर आपने थ्योरी समझ लिया तो दोस्त सवाल तो सबसे इजी बेस से कंसेप्ट से कर लेंगे, ठीक है। जैसे इस कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर बात करें किसकी, जब भी यहाँ पर करें समरूप त्रिभुज अर्थात क्या सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें, हम इसका नाम देते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज हमारे पास ए, यहाँ पर क्या बी, यहाँ पर क्या सी है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या आर है, ठीक है। तो दोस्तों नोट डाउन करिए, जब भी यहाँ पर ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो ए बी देखिए लेफ्ट हैंड साइड की जो भुजा क्या होगी, ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो के इक्वल होगा, अर्थात इसके वर्ग के इक्वल होगा, ठीक है। अब यह देखिए, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। ये वाली भुजा देखिए, अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भुजाओं का वर्ग लेना पड़ेगा। या देखिए ऐसा कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत कारक भुजाओं के वर्गों के क्या वर्ग के बराबर होता है। ये आप इसको नोट डाउन करिए। यह कह रहा कि A1 अपान क्या A2, यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी आप यहाँ पर भुजा लीजिए, ठीक है। तो आप लेफ्ट वाली भुजा लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल्स का लेफ्ट वाली भुजा लेना पड़ेगा। अगर आपने राइट लिया तो राइट लेंगे, ठीक है। अगर इसका मान लेते हैं यहाँ पर, अगर इसकी हाइट की बात करें, यहाँ पर मान लेते ये इसकी हाइट होगी, या हाइट नहीं लीजिए, या मान लीजिए इसे परपेंडिकुलर हुआ तब मान लीजिए उसकी हाइट होगी, ठीक है। पर यहाँ पर मान लेते ये डी क्या है, यहाँ पर इसका नाम सकते हैं ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या होगा डी, यहाँ पर ई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी इस पर हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए, पी क्यू आर, यहाँ पर एस, यहाँ पर टी। देखिए यहाँ पर बस आपका कंसेप्ट ये याद रखना पड़ेगा, अगर इसका परपेंडिकुलर हाइट ले रहे हैं अर्थात ये मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h1 है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या होगा h2 होगा। या ऐसा कर सकते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई h1 अपान h2 के होल स्क्वायर के बराबर होगी, या साइडों के यहाँ पर देखिए यहाँ पर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा, आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा अच्छे मार्क दिलाने में। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात कर रहा है दो त्रिभुज, हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर H1 अपान H2 हो, हमने आपको डिस्कस कराया किन्हीं दो साइडों के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या लेंगे, हमारे पास क्या ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे H1 अपान क्या लिखेंगे H2 का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि दो साइड लीजिए या ऊंचाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन वहाँ पर रेशियो का वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए इसका जो मान आपको दिया गया, क्या दिया गया 81 अपान क्या दिया गया यहाँ पर 9। हम अगर देखें स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर H1 अपान H2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 81 अपान क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 49 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 7। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं H1 H2 का रेशियो क्या होगा 9/4 होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना होगा। आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये तो आपने ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की। देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज, सेम वही कंसेप्ट है। आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो दिए गए हैं त्रिभुज। याद रखिए ये तो आया था क्या 6 to 8 में आया है 3.0 में दोस्तों, यह 2024 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर नाम देंगे बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर क्या दो, यहाँ पर डी, क्या करेंगे ई, और क्या एफ। यही दो हमारे पास क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स है। देखिए हम
एंगल की बात नहीं करा, एंगल पे आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आपको निकालना उसकी साइड के विषय में बात करा है, तो हम साइड पे चलते हैं। देखिए ए बी की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर आपको 5 दिए गए लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए सी की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 8 दी गई है। और यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 दशमलव क्या यहाँ पर 5 दी गई है। आपको निकालना क्या, यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अभी हमने आपको कंसेप्ट क्या क्लियर कराया, कंसेप्ट ये क्लियर कराया कि आप अगर यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। या देखिए आप क्या करेंगे 5 बाई, देखिए लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो इसका भी लेफ्ट हैंड अगर लेना चाहते हैं इसको मानते हैं यक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये यक्स होगा। अब दोस्तों अब आप कोई भी ले लीजिए, आप यहाँ पर क्या है जिसका मान आप जानते हैं, देखिए ये क्या होगा 8 लेंगे, ये राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा 8 ले हो जाएगा, तो आपको इसको भी राइट हैंड साइड आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 7 क्या होगा दशमलव क्या होगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आप अपने अनुसार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाई 8 करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 8 चौक 32 यहाँ पर है, तो इसके बाद 4.6, तो दशमलव में कोई आंसर दे नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर इस सवाल का ई राइट जवाब होगा। देखिए देखिए हमने आपको क्या कहा, देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसकी यहाँ पर देखिए ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, कैसे, देखिए इस त्रिभुज में हम क्या ले रहे हैं, अगर लेफ्ट और राइट का अनुपात ले रहे हैं, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए लेफ्ट और राइट का अनुपात इस त्रिभुज की पहले वाले त्रिभुज का, तो क्या होगा अनुपात क्या होगा, लेफ्ट राइट का अनुपात क्या होगा 5/8 होगा। तो यह आपको लेफ्ट से राइट गए तो दूसरे त्रिभुज में आपको लेफ्ट से आपको राइट ही जाना है, इसी कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 × 7, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे आपका x की वैल्यू है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर अगर इसका लेफ्ट राइट तो इसके लेफ्ट राइट से आपको बराबर करना होगा, या राइट लेफ्ट जाएंगे तो इसको भी राइट लेफ्ट, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये लेंगे तो ये इसके रेशियो के इक्वल करना चाहिए। अभी हमने जो एरिया के विषय में बताया तो उसकी साइड के विषय में इस फार्मूले को नोट डाउन करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक क्या समद्विभाजक है, यहाँ पर ये डी पर, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये क्या होगा बी, यहाँ पर सी, और वैल्यू क्या निकालनी है आपको, निकालनी है डी सी की वैल्यू, ठीक है। देखिए ये समान क्या है, ये समद्विभाजक हुआ कि नहीं है, समद्विभाजक समान, यहाँ पर नाम में समद्विभाजक किया ए डी, तो इसकी वैल्यू पहले दी गई है, यहाँ पर 6 पॉइंट लिखेंगे 4, इसकी वैल्यू ए सी की दी गई है 8 दी गई है, और आपको यहाँ पर बी डी की वैल्यू 5.6। देखिए जब ये क्या समद्विभाजक है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम 2 पार्टों में अगर डिवाइड करते, या देखिए ये तो समान है यहाँ पर, इसका मतलब जो इसका रेशियो होगा यहाँ पर, तो ये इसके रेशियो का अनुपात आपस में किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर 6 बाई क्या होगा 4 होगा, ये क्या करेंगे बाई 8 कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों को यहाँ समद्विभाजक किया, तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट लिया तो आपको यहाँ पर लेफ्ट फिर राइट जाना पड़ेगा, यही आपको ध्यान देना होगा कि लेफ्ट से राइट फिर इसको भी लेफ्ट से राइट इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट की वैल्यू क्या है 5.6 से अपान क्या होगा x होगा। अब हम इसको देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 8 28 क्या होगा 64 होगा, यहाँ पर दशमलव हटा सकते हैं, ये 8 7 56 होगा, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए समद्विभाजक था तो आपने वो कंसेप्ट सिमिलरिटी का आपने समझा होगा, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर इस सवाल को समझ लिए होंगे। तो इसलिए जो हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस कराते हैं आप उस पर भी फोकस करिएगा, सवाल पे नहीं। सवाल तो कोई पूछ सकता है लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छा सा क्लियर रहेगा तो पेपर में अच्छा निश्चित रूप से आप करेंगे, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना, इस तरह का सवाल हमने साथ डिस्कस कराया था जब मैं PYQ करा रहा था, यहाँ पर 9 10th वाले यहाँ पर, तो उसका देखिए कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया। लेकिन दोस्तों यह सब में पूछ सकता है 6 to 8 में या 9 10th में। इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम वही कंसेप्ट है, आप वही
यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर सी, हमारे पास क्या यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर हमारे पास डी ई एफ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास डी, यहाँ पर ई क्या, यहाँ पर ए एफ है, ठीक है, यहाँ पर डी ई क्या ए एफ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू दी गई है, ये ठीक है, सी ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ पर 2.5 दी गई है। आपको क्या निकालना दिया गया, इसकी वैल्यू ई, यहाँ पर क्या ई एफ की वैल्यू आपको दी गई है 4, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना। परिमाप मतलब किसका, इसका डी ई एफ का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम। अगर भुजा मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये भुजा क्या मान लेते हैं ये y है, तो तीनों भुजाओं का सम क्या हो जाएगा, आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू ही निकालना। तो जो सवाल का उत्तर आएगा वही परिमाप होगा। आप पेरीमीटर जानते हैं, देखिए। तो दोस्तों हम आपको कंसेप्ट क्या बताएं x का मान निकालने के लिए। अब देखिए आप अपने अनुसार जा सकते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा। अगर देखिए 3/2 ले रहे हैं, देखिए क्या लिए हैं, लेफ्ट से और डाउन आए हैं, तो इसको भी आपको लेफ्ट से डाउन आना पड़ेगा, ये आपस में बराबर करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट आपको ध्यान देना होगा। इसको हम करा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x बराबर आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। ये देखिए x। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या राइट टू क्या डाउन आना पड़ेगा, राइट टू डाउन, तो राइट की वैल्यू 2.5, डाउन की वैल्यू 2। अब ये किसके होंगे, ये भी क्या राइट लेंगे, यहाँ पर राइट की वैल्यू क्या y है, इसका रेशियो किसके बराबर। यही आपने ध्यान से समझ लिया तो निश्चित रूप से आप गलत नहीं कर पाएंगे। इसको यहाँ पर क्या 2 से डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, दशमलव हट जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए x y का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पर रखा 6 5 11 और 4 कितना होगा, 15 होगा। इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये लेफ्ट राइट अप डाउन का कंसेप्ट आपने सीखा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम बनेंगे। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करता हूं। देखिए सेम वही सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करता है। यहाँ पर देखिए इस बार क्या दिया गया, यहाँ पर इस बार नाम यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर दिया डी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या एफ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्यू, यहाँ डी देखिए ऊपर का रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डी था, ये डी ऊपर है, ये कह रहा किसके बराबर होगा, ये क्यू, तो आपको क्यू को भी ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर डी को ऊपर देखा तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर था, तो ये जो आपस में ये जो भी एंगल होगा, ये भी एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है और जो एंगल आर होगा, ठीक है, हमने ई को नाम दे दिया है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो इसको भी इसमें ई भी यहाँ पर ये जो क्या होगा, इसको आर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। यही कंसेप्ट आपको ध्यान देने होते हैं, यही समझने के योग्य है और सवालों में कुछ रहता नहीं, ठीक है। हमारे पास देखिए अब क्यू आर, यहाँ पर हमारे पास बचा पी, ये तो रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब हमने आपको डिस्कस क्या कराया, हमने कहा कि अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका भी लेफ्ट से राइट आपको जाना ही पड़ेगा, यही सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर अगर डी ई, यहाँ पर देखिए डी ई लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं डी ई लेते हैं, देखिए डी ई का अनुपात किसके बराबर होगा, या दोस्तों या हम जानते हैं कि यहाँ अगर इसके बराबर होगा, या ऐसे करेंगे ना, डी अगर यहाँ पर लेफ्ट राइट, तो इसको भी लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों हम देख रहे हैं डी ई के अनुपात किसके साथ आएगा, या तो इसके साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डी ई का अनुपात हमेशा किसके साथ आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू के साथ आएगा, पी क्यू के साथ कभी भी नहीं आएगा। आप यहाँ पर लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, आप राइट जा नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको लेना चाहिए यहाँ पर क्यू आर लेना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए ई एफ लिए हैं, यहाँ ई एफ की वैल्यू आप अगर लेना चाहते हैं तो ई एफ लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा आर पी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आर पी, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला ही गलत आया। अगर ये कब सही होता, जब यहाँ पर क्या लेते,
यहाँ पर क्यू आर लेते, यहाँ पर पी क्यू लिया। आप लेफ्ट से तो राइट जा ही नहीं पाएंगे, आप हमेशा लेफ्ट से लेफ्ट जा सकते हैं, राइट से राइट जा सकते हैं, या अप से डाउन जा सकते हैं। बस यही कंसेप्ट है। इस सवाल में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या है? इस सवाल का ए सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। या देखिए ये कैसे सही है? देखिए अगर मान लेते हैं ई एफ लेते हैं, देखिए अगर ई एफ लेंगे तो इसका अनुपात इसके रेशियो के बराबर होगा कि नहीं? देखिए हाई पी, देखिए ई एफ, अब देखिए यहाँ पर पी आर लिखिए। अब देखिए ये अनुपात जो आएगा यहाँ पर कह रहा, देखिए डी ई, देखिए राइट लिए ये राइट के बराबर है। देखिए सब मिल रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए डी ई का रेशियो किसके? देखिए क्यू आर के बराबर दिया गया है, और यहाँ के डी एफ दिया है। देखिए डी एफ, देखिए राइट, तो यहाँ पर क्या होगा? पी क्यू लिया है। तो ये इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट जो होगा, यही क्या है? फॉल्स है, और बाकी बी सी ट्रू है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ ना। दोस्तों अगर आपने कंसेप्ट इसका सीख लिया होगा तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे इस सवाल का उत्तर। बस कंसेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिए ये इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस बार क्या ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी, और हमारे पास क्या यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या आर है। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों क्या समरूप है, सिमिलर है, ठीक है। और दोस्तों ये रेशियो दिया गया है। अभी हमने आपको रेशियो के विषय में बताया, अगर A1 अपान A2 का जो रेशियो होगा तो किसी भी साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइड हम क्या ले रहे हैं? पहले देखिए ये AB ले रहे हैं, तो यहाँ पर AB, ठीक है। और यहाँ देखिए QR दिया, QR मतलब ये इसकी वैल्यू देखिए, ठीक है। क्यू आर वैल्यू इसका यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान सकते हैं ये x के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात ये जो बेस वाली साइड लेंगे, यहाँ पर ये इसकी भी साइड लेना पड़ेगा, तो इसका क्या करेंगे? वर्क करेंगे। यही हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि इस सवाल का यहाँ पर 15 दशमलव क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 15.4 है, यहाँ पर 4 करिएगा, ठीक है 15.4, ठीक है। इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे। यही कंसेप्ट आपको हमने अब डिस्कस कराया था। आप हर जो त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा किन्हीं दो साइडों के वर्ग के बराबर होता, यही आपको रेशियो के अनुपात के बराबर होता। इस ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? यहाँ पर दिया गया A1 लिया, पहले वाला लिया, ठीक है। A1 मतलब क्या गया 64 हुआ, और यहाँ पर कितना दिया गया? यहाँ पर इसकी वैल्यू 121 दी गई है। अगर आप जानते हैं दोनों साइड स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाना, इस साइड क्या लगेगी? कांडी लग जाएगी। तो x अपान क्या होगा? 15.4 होगा। अब इसका हम दोस्तों हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट्स क्या होगा? 8 होगा, यहाँ पर 11 होगा, इक्वल टू क्या होगा? x अपान क्या होगा? यहाँ पर 15 क्या होगा? 4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 8 इंटू क्या होगा? 15.4 अपान क्या करेंगे? किसे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा 11 का 11, 11 44 होगा। और यहाँ पर 14 8 112, तो 11.2। तो x की वैल्यू जो होगी, जो है अर्थात कह सकते हैं BC की जो वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर इस सवाल ए का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। इसका कंसेप्ट वही है, आपने सीख लिया होगा, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर दो त्रिभुज की बात कर रहा है, दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर क्या है C, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या D, यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर DE, यहाँ पर नाम दे रहे हैं EF, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी गई है, AC की वैल्यू 2.5 है, अर्थात यहाँ पर BC की वैल्यू भी दी गई है। और यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू किसकी दी गई है? यहाँ पर DE की वैल्यू दी गई है, DE इसका मतलब इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 2.5, ठीक है। और किसका मान दिया? DF का मान भी दिया गया, 5 दिया गया। और यहाँ पर एक एंगल दिया गया, यहाँ पर जो C एंगल होगा ये किसके एंगल के आपको बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल किसके आपको बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या, अगर सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो A
क्या आया, ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए दिख रहे हैं, यहाँ पर डी ई के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको घुमाते ऐसे कर देते दोस्तों, यहाँ पर सेम टू सेम आता कि नहीं, यहाँ पर इसको पलट देते, इस साइड है, और दोस्तों यहाँ पर ये साइड इधर से लाते। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू यहाँ पर बी सी की हमारे पास ये जो बी सी की वैल्यू 5 है, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं डी क्या यहाँ पर ई के बराबर है। देखिए आप, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या ए देखिए ए सी बी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए सी बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए यहाँ पर ए सी बी की वैल्यू आप यहाँ पर किसके बराबर होगी, यहाँ पर एफ आएगा। ठीक है, इसको एफ कर लीजिएगा, यहाँ पर एफ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ए, यहाँ देखिए सी था, यहाँ भी सी था। देखिए तो इसीलिए हमने ए यहाँ सी बी कर दिया, दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई, यहाँ पर क्या डी क्या एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल क्या होगा सी का होगा, वो एंगल का डी का होगा, और मुझे पहले से पता है सी का एंगल दिया गया यहाँ पर 75, अर्थात यह एंगल डी का भी 75 होगा। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ई राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है सिमिलर ट्रायंगल्स की डिफिनेशन से। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो हमने सवाल किया, तो जब हम पी वाई क्यू करा रहे थे तो इस तरह का सवाल आप 9-10 भी आ सकता है, फिर दोबारा से अंक चेंज करके, या 6 to 8 में भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए करा बी एक 90 डिग्री है, लीजिए हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, करा कि इसका डी बी यहाँ पर क्या है, डी बी यहाँ पर नाम देते हैं ए सी है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है इस पे परपेंडिकुलर है, यह इस पे लंब है, यहाँ पर क्या ए सी पे लंब है, यहाँ पर बी और डी मान लेते। ठीक है, अब कह रहा कि यहाँ पर ए सी की वैल्यू, टोटल की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दी गई, कितना आपको 9 दी गई है, और ए डी की वैल्यू दी गई है 3। हम जानते हैं अगर डी सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या होगा, टोटल लेंथ ए सी का पता है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको यह डिस्कस भी कराया था इसमें, अगर यहीं पर देखकर ये इस रिजल्ट को याद रखिए, जब भी बी डी अगर पूछे तो आपको याद रखना अंडर रूट क्या लिखेंगे ए डी इंटू क्या रखेंगे डी सी, अर्थात इसको याद रखिएगा। ठीक है, ए डी की वैल्यू पता हो गई यहाँ पर 3 और दिया था, और डी सी की वैल्यू हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके घटा के निकाल लिया है। यहाँ पर 3 दूनी 6, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3√2 आएगा। तो ये दोस्तों ये किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पर बी, और यहाँ पर डी की वैल्यू, यही बी डी की वैल्यू पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ का सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगर न समझ में आए, आप मेरा क्या 9-10 वाला जब पी वाई क्यू करा रहा था वहां से देखिएगा, इसको मैं कैसे प्रूव करते हैं ये भी उसमें डिस्कस कराया है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये 6 to 8 में आया था, इसका कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, 2024 में आया था यहाँ पर, अर्थात इसी साल आया हुआ था। देखिए कंसेप्ट क्या है, देखिए करा किसी क्या है, यहाँ पर किसी नियमित अर्थात कोई पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसके लिए फार्मूला हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं किसी भी क्या है, प्रत्येक वाह कोण का योग कितना होता है, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर बाई क्या करेंगे एन करेंगे, ये फार्मूला है। प्रत्येक क्या बहुभुज कोणों का एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू 360/n। इसको याद रखिए, ये जो थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 45, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 45 इधर आएगा, अगर क्या होगा एन बराबर निकालना ही चाहते हैं 360 हो जाएगा, बाई क्या होगा 40 क्या होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कटाइए, 9 से कटाइए, 9 चौक 36 होगा, 9 पच्ची 45, 5 8 40, अर्थात कितनी भुजाएं होगी, टोटल 8 भुजाएं होगी। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस राइट जवाब होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर याद ना हो, देखिए मैं एक कुछ प्रॉपर्टी नोट डाउन कराता हूं, अगर मान लीजिए ये सवाल ऐसे आया, नहीं तो दोस्तों सवाल को ऐसे भी, इस फार्मूले को आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए करा किसी बहुभुज के में अगर यन भुजा, जैसे अभी बहुभुज की बात कर रहा था, यहाँ पर पॉलीगॉन की बात कर रहा था, समबहुभुज की बात कर रहा था यहाँ पर,
जब पॉलीगॉन की रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, ठीक है, अगर उसकी n भुजाएं हैं तो अंतः कोणों का योग क्या याद रखिएगा, यहाँ पर ये लिखिएगा, या इसमें दो कामन ले सकते हैं, तो n माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 180 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कहेगा कि प्रत्येक क्या है अंतः कोणों का योग कितना होगा, जिसे तो क्या होगा तब याद रखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, प्रत्येक अंतः कोणों का योग क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 2 इंटू क्या करेंगे 180 और किसे डिवाइड करेंगे, जितने पॉलीगॉन होते हैं या जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उससे डिवाइड करेंगे, वो आपको एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अभी वाह बहुभुज का कोण बताया 360 है, ठीक है। अब और कहा कि यहाँ पर सम बहुभुज के प्रत्येक एंगल का कोण भी बताया, अभी ये लिखा था कि थीटा बराबर इतना होता है, ये आपने समझ गए होंगे। और प्रत्येक अंतः कोण और वाह कोण का योग क्या 180 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। एक फार्मूला और नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिए आप किसी सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछे, अगर n पॉलीगॉन दिया गया n, तो इसको याद रखिएगा n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 बाई यहाँ पर करेंगे, इसको नोट डाउन करिएगा। अभी मैं सवाल लूंगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कर पा पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए मैं सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, देखिए ये त्रिभुज किसके, ये अंतः कोणों का योग दिया होगा। अंतः कोण मतलब आप देखिए अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको कितनी आपको कोण माप है, 3 कोण है, यहाँ पर इसका 3 भुजाएं होंगी, 1 2 यहाँ पर 3 है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि n माइनस 2 इंटू क्या 180 याद रखिए, ठीक है, अंतः कोणों का टोटल योग, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास 3 एंगल है या कहीं 3 भुजाएं हैं, तो 3 यहाँ पर इसको 3 रखेंगे, क्या आएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 180। हम जानते हैं ट्रायंगल्स के टोटल सम 180 के बराबर हो गए, तो इसको इस रिजल्ट को याद रखेंगे। या हम ये तो नॉर्मल सवाल दिया गया, 3 भुजाएं 3 कोण दिया, योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़िए, यहाँ पर 6 4 10 10 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 इसको जोड़ेंगे, देखिए 15 और क्या हो 10 क्या 25 और 25 और 10 35 35 एक 36 आएगा, डायरेक्टली कर दिए 18 का 18 18 का 18 18 दूना 36, क्या होगा यहाँ पर यहाँ 10 बचेगा, 10 उधर x बराबर क्या होगा 12 आ जाएगा। तो कितनी साइड है, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अभी आपने सीखा यहाँ पर करा किसी क्या बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना दिया गया, यहाँ पर 720 है, तो आपको निकालना बहुभुज की संख्या कितनी। अभी हमने बताया कि यहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अभी हमने आपको दिखाया n माइनस 2 इंटू क्या 180 डिग्री होता है, यह क्या अंतः कोणों का योग होता है। सम ऑफ द क्या होता है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल होता है, इसकी वैल्यू आपको 720 दी गई है, यहाँ से एक जीरो इसे कटा दीजिए, 18 चौक 72 होगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, उस साइड लाएंगे 4 + 2 होगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या आपको निकालना, सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। कह रहा कि सम अष्टभुज के कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला आपको लिखा है। हमने कहा कि यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ पर क्या है बाई 2 माइनस n, यही लिखा है विकर्णों की संख्या। तो दोस्तों n क्या है, यहाँ पर क्या खष्टभुज की बात कर रहा है। खष्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेक्सागन का मतलब n बराबर क्या है, यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर और अष्टभुज का था n बराबर 8 करते, यहाँ पर खष्टभुज या पंचभुज पॉलीगॉन, यहाँ पर इस तरह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। यहाँ पर खष्ट मतलब क्या होता है, यहाँ 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 इंटू एक कम कर देंगे 5 होगा, बाई 2 करेंगे -6 होगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा आपको, यहाँ पर क्या होगा 5 × 15 15 में से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या 9 × 6 15 आएगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे सवाल पूछता तो इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, करा किसी सम बहुभुज के वाह कोण, ठीक है। अभी हमने वाह कोण बताया कि 360 होता है, ठीक है, पर बहुभुज के। और दोस्तों अंतः कोणों का अनुपात अभी हमने आपको डिस्कस कराया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही हमने बताया। यहाँ पर इसका जो अनुपात आपको दिया गया
2/3 दिया गया, यही दिया है। हम इसको काट सकते हैं 18 दूना 36 होगा, 2 काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 बराबर 3, तो n बराबर क्या होगा 3। अर्थात जब तीन साइड n क्या एक पॉलीगॉन नंबर है, n मतलब भुजाओं की संख्या है, तो कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं, अर्थात वह क्या होगा पेंटागन होगा, पंचभुज होगा, तो वह समबाहुभुज कैसा होगा पेंटागन होगा। ठीक है, तो पेंटागन का आप लोग फिगर इस तरह जानते हैं, 5 भुजाएं किस तरह हम लोग चेक करते थे, आप 1 2 3 4 5 इस तरह करते थे, तो आप लोगों को याद होगा, तो अपने अनुसार यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर पेंटागन बनाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए पर किसी बहुभुज के आंतरिक क्या है, आंतरिक कोणों का योग, ये जानते हैं। आंतरिक मतलब क्या है, इंटरनल एंगल की अभी हमने डिस्कस कराया था, 180 डिग्री यही होता है। 180 डिग्री की वैल्यू क्या करा, वह कोण 360 का यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वह कोणों का दुगुना है, वह कोण का क्या दुगुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 18 क्या होगा दूना 36 होगा, तो ये बराबर क्या होगा 6 आ जाएगा। डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ, सवाल का ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का आप आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी थोड़ा इसको क्या डिफरेंट है क्या ये, हाँ देखिए ये दूसरा सवाल है, करा किसी त्रिभुज के त्रिभुज ABC बना लीजिए। ठीक है, हमारे पास ABC यहाँ पर चलिए बन गया, यहाँ पर देखिए ABC हमारे पास बन गया, यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ A, यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर C। ठीक है, यहाँ पर भुजाएं AB, ठीक है BC AC करा PQR को स्पर्श करता है, ये भुजा यहाँ पर क्या है, ये कोई इसके अंतर्गत क्या कोई वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर PQR पे स्पर्श करेगा। ठीक है, हमने इसके अंदर एक वृत्त बनाया, ये थोड़ा जिग जैग बन रहा है, तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखिए ठीक से बन पाता है कि नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पेन ठीक से चल नहीं पाती मुझसे। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह जिग जैग बन रहा है, चलिए मैंने स्पर्श करा दिया। ठीक है, पर इसका नाम दे रहे हैं P, यहाँ पर Q क्या यहाँ पर R। ठीक है, आपके पास वैल्यू दी गई है A, इसकी वैल्यू क्या दी 5 है। ठीक है, पर तो याद रखिएगा जहां पर ये स्पर्श करता है, ठीक है, तो ये भी 5 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो AR की वैल्यू होगी ये भी क्या AP के बराबर होगी, ये डिस्टेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए और क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए यहाँ RC की वैल्यू अर्थात ये वैल्यू 6 है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इसको भी देखिए ये डिस्टेंस, ये भी इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी 6 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या AB की वैल्यू, AB की वैल्यू टोटल कितनी है, आप यहाँ से टोटल वैल्यू 12 दी गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं, जब मुझे 12 तो ये 5 है, तो ये क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 7 होगी, तो ये भी वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सारी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना है, ये BC का परिमाप तो जानते हैं, सारी भुजाओं का सम। यहाँ ये भुजाएं, ये टोटल भुजाएं कितना है, ये भी 5 है, यहाँ पर क्या ये 6 5 11 होगा, ये इस साइड की भुजा AC की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 7 6 13 होगा। तो देखिए सारी भुजाएं मुझे पता चल गई है, AB की भुजा 12 है। ठीक है, BC की भुजा क्या है यहाँ पर 13 है, और इसकी भुजा 11 है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, 3 2 5 1 6 36 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर आप खुद दीजिएगा। यहाँ पर अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। इस सवाल का यहाँ पर एरिया आपको दिया गया, यहाँ पर ये एरिया आपको दिया गया है, तो आपको निकालना होगा यहाँ पर PR की वैल्यू क्या होगी, कमेंट जरूर करिएगा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये कोण B का मान निकालना है। ठीक है, जिसका निकालना तो उसे क्या करेंगे cos B लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर A का निकालता cos A लिखते। ठीक है, इसका फार्मूला आपको याद रखेंगे, क्या रखेंगे A² प्लस लिखेंगे C², जिसका निकालना होता है B उसको करेंगे माइनस। ठीक है, उसकी भुजा का माइनस करेंगे, और यहाँ पर 2AC याद रखेंगे। ये फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अगर B है तो B को क्या रखना है नेगेटिव साइन, और A और C रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे AC का ऊपर स्क्वायर करेंगे, और AC का नीचे मल्टीप्लाई कर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर A का निकालना होता cos A का मान, तो लिखते हैं यहाँ पर B² प्लस C² माइनस A² अपान क्या लिखते हैं यहाँ पर 2BC लिखते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए, A का मान दिया है 25 वर्क करेंगे, C का मान 3 3 का 9, इसका मान 7 7 49, इसका मान क्या होगा यहाँ पर 2 × 5 × क्या होगा 3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा ना
40 40 हो जाएगा -40 में से अगर 25 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 15 अपान क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 15, ये कट जाएगा तो -1/2। ये कितने अंश का एंगल होता है? काश बी बराबर जानते हैं काश 120 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर कट गया, ये बी की जो एंगल आएगा 120 डिग्री आएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने ट्रायंगल्स में इतना समझाने का प्रयास किया, इतना पढ़ के जाते हैं तो दोस्त निश्चित रूप से आपको ट्रायंगल से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम बनेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमने आपको डिस्कस कराया है इसका मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, इसका पीडीएफ सोल्यूशन दूंगा, कमेंट करिएगा आपका पीडीएफ सोल्यूशन कैसे लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।